लास्ट है हमारे पास केस 3 डिपेंडेंट सैंपल्स। डिपेंडेंट सैंपल्स के लिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में कहा गया है टू वेरीफाई वेदर अ कोर्स इन अकाउंटिंग इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस अ सिमिलर टेस्ट वाज गिवन टू 12 participants both before and after the course. The original marks recorded in alphabetically order of the participants were 44, 40, 61, 52, 32, 44, 70, 41, 67, 72, 53 and 72. After the course, the marks were in the same order recorded: 53, 38, 69, 57, 46, 39, 73, 48, 73, 74, 60 and 78. Was the course useful? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इस केस में आपके पास जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा t इक्वल्स टू d डैश मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट n डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर के लिए आपके पास दो तरह के फॉर्मूलाज बनते हैं, दोनों सेम ही चीज है, लिखने का तरीका अलग है। आप इसे समीशन d माइनस डी डैश स्क्वेयर होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय n माइनस वन अंडर द रूट भी रख सकते हैं, और इजी वे में याद करने का आपका तरीका इस तरह से भी हो सकता है, समीशन डी स्क्वेयर माइनस n डी डैश का स्क्वेयर मल्टीप्लाई किया n से डिवाइडेड बाय n माइनस वन अंडर द रूट। डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसे आप न्यू से डिनोट करते हैं वो है n माइनस वन। तो अब चलते हैं इस केस की हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस आपकी रहेगी देयर इज नो सिग्निफिकेंट difference between marks obtained before and after course। नल हाइपोथेसिस आपकी बनी, कोई भी डिफरेंस नहीं है आपकी डाटा में, जितने भी मार्क्स आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं। आपकी हाइपोथेसिस ये कह रही है देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बिफोर एंड आफ्टर कोर्स। हाइपोथेसिस सेट करने के बाद अब हमारा सबसे पहला काम है डी डैश फाइंड आउट करना। डी डैश के लिए आपके पास फॉर्मूला रहता है समीशन डी ओवर एन। समीशन डी ओवर एन, इसके लिए आपको दोनों की दोनों टर्म्स लिखनी पड़ेगी एंड आफ्टर, ऐसे करके लिख लीजिए। बिफोर वाला डाटा यहाँ और आफ्टर वाला यहाँ। तो आपके पास बिफोर एंड आफ्टर का डाटा हमने नोट कर लिया है। अब हमने डेविएशंस फाइंड आउट करनी है। डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए आप सेकंड केस में से फर्स्ट केस को माइनस करोगे, तो डी की वैल्यू हुई आपकी आफ्टर माइनस बिफोर। आफ्टर वाले में से बिफोर को माइनस करेंगे तो यहाँ वैल्यू आई 9 माइनस 2 8 5 14 माइनस 5 3 7 6 2 7 6। ये आपकी वैल्यूज आई। इनका आपको समीशन भी चाहिए तो समीशन डी कर लीजिए, ये होगा आपका 60। नेक्स्ट आपको चाहिए डेविएशन का स्क्वायर, तो यहाँ हुआ 81 4 64 25 196 25 9 इसका भी आपको टोटल चाहिए तो आप इसका टोटल कर लीजिए, ये बनेगा आपका 578। अब चलिए वैल्यूज पुट कीजिए अपने फॉर्मूला में। सबसे पहले आपने समीशन डी ओवर एन करके डेविएशन डी डैश फाइंड आउट करना है। तो आपके पास समीशन डी की वैल्यू आई है 60, एन आपके पास है पार्टिसिपेंट्स के नंबर जो कि है 12, तो डिवाइड कीजिए इसे 12 से, आंसर आया इसका 5। डी डैश की वैल्यू आ गई 5। अब करिए आप एस है आपका फॉर्मूला, ये वाला यूज कर लीजिए। समीशन डी स्क्वायर, हमने डी स्क्वायर निकाल लिया है, वो हुआ 578 माइनस एन है आपके 12, डी डैश निकला है आपका 5, और 5 का ही आप करेंगे स्क्वायर, 12 का स्क्वायर नहीं करेंगे, डिवाइडेड बाय करेंगे आप। एन है आपके पास 12 माइनस 1, ये आपकी वैल्यूज आई। इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगी 278 डिवाइडेड बाय 11, जो कि इक्वल होगा 5.03 के। स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू आ गई। अब आपने टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो टी के लिए आपका फॉर्मूला है डी डैश मल्टीप्लाई बाय अंडर द रूट एन डिवाइडेड बाय एस। तो डी डैश की वैल्यू आपके पास है 5 मल्टीप्लाई करेंगे आप अंडर द रूट 12 से डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर आया आपका 5.03 का। अब इसे सॉल्व कीजिए और आंसर निकाल लीजिए। थ्री 3.443 आपका टी की वैल्यू आई है। टी की वैल्यू आ गई। अब एक चीज बचती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ निकाल लीजिए, 12 - 1 n-1 होता है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा आपका 11। अब आपने 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे अपनी टेबल वैल्यू चेक करनी है और अपने कंपेयर करना है कैलकुलेटेड वैल्यू से। जब आप टेबल में जाके टी वैल्यू चेक करोगे 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, तो ये बनेगी 2.201 और आपकी वैल्यू आई है 3.443। आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी है टेबल वैल्यू से। इस केस में जब आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी इज ग्रेटर देन द टेबल वैल्यू रहती है तो आपकी हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है। तो यहाँ आपकी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई और नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ सिग्निफिकेंट डिफरेंस है आपके बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट में। कोर्स करने का फायदा है, कोर्स का फायदा आपको है। वॉज द कोर्स यूजफुल? तो आंसर होगा यस, कोर्स इज यूजफुल। आपकी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुई है जो कि थी देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दी बिफोर एंड आफ्टर कोर्स रिजल्ट। तो जो आपका आंसर आया है वो है द कोर्स इज यूजफुल।